टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में रोहिंग्या समुदाय के बारे में। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। बांग्लादेश में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को उनके वर्तमान शिविर कॉक्स बाजार से बंगाल की खाड़ी में स्थित भासन 4 द्वीप में भेजा जा रहा है। 2016 में लगभग 8 लाख से भी ज्यादा रोहिंग्या म्यांमार के रखाइन प्रांत में सेना की कार्रवाई के कारण पलायन करके बांग्लादेश पहुंचे थे। वर्तमान में रोहिंग्या शरणार्थी कॉक्स बाजार में अस्वच्छ परिस्थितियों में रह रहे हैं। बांग्लादेश सरकार की 1 लाख के आसपास रोहिंग्या शरणार्थियों को नावखाली से 39 किलोमीटर दूर भासन 4 द्वीप में स्थानांतरित करने की योजना है। बांग्लादेश सरकार के अनुसार रोहिंग्या शरणार्थियों को भासन 4 द्वीप में स्थानांतरित करने के उपाय अस्थायी हैं। आइए जानते हैं भासन 4 द्वीप के बारे में। यह द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित मड फ्लैट यानी कीचड़ से बना टापू है। बरसात में इस द्वीप का अधिकांश हिस्सा जलमग्न हो जाता है। यह द्वीप बंगाल की खाड़ी में आकर समाप्त होने वाली मेघना नदी के मुहाने पर स्थित है। इस द्वीप का निर्माण मेघना नदी द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के जमा होने से हुआ है। बांग्ला भाषा में 4 का मतलब अवसाद ही होता है। इस द्वीप का क्षेत्रफल 40 वर्ग किलोमीटर है। रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाने के लिए 2017 में इस द्वीप पर निर्माण कार्य की शुरुआत की गई थी। इस द्वीप में स्थानांतरित लोग खेती और पशुपालन कर सकते हैं, लेकिन पैसों का लेन देन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रोहिंग्या शरणार्थियों को बांग्लादेश ने अभी तक आधिकारिक रूप से शरणार्थियों के रूप में मान्यता नहीं दी है। बांग्लादेश रोहिंग्या समुदाय को सिर्फ स्टेटलेस लोगों की संख्या देता है। बांग्लादेश की सरकार द्वारा इस द्वीप पर नागरिक प्रशासन, शिक्षा केंद्र, डे केयर सेंटर और अनाथालय के लिए आश्रय स्थलों की व्यवस्था की जा रही है। आइए जानते हैं रोहिंग्या शरणार्थियों के बारे में। यह एक जातीय समूह है जिसमें मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय शामिल है। मुख्य रूप से इस समुदाय के लोग पश्चिमी म्यांमार के रखाइन प्रांत के रहने वाले हैं। रोहिंग्या लोग बोलचाल के लिए बांग्ला भाषा की एक बोली का उपयोग करते हैं। म्यांमार में इन्हें औपनिवेशिक शासन के दौरान म्यांमार की धरती पर आए हुए लोगों के रूप में मान्यता प्राप्त है, इसलिए इन्हें म्यांमार में पूर्ण नागरिकता नहीं दी गई है। 1982 के बर्मा नागरिकता कानून के अनुसार रोहिंग्या या कोई भी जातीय अल्पसंख्यक म्यांमार की नागरिकता हासिल करने के लिए तभी योग्य होगा जब वह इस बात का प्रमाण देगा कि उसके पूर्वज 1823 से पहले म्यांमार में रह चुके हैं, अन्यथा उन्हें रेजिडेंट फॉरेनर्स या एसोसिएट सिटीजन्स ही माना जाएगा। म्यांमार की नागरिकता से वंचित होने के कारण रोहिंग्या समुदाय के लोग म्यांमार की सिविल सेवा का हिस्सा बनने के भी हकदार नहीं हैं। अब बारी है आज के प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बांग्लादेश में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को उनके वर्तमान शिविर कॉक्स बाजार से भासन 4 द्वीप में भेजा जा रहा है। दूसरा, भासन 4 द्वीप अरब सागर में स्थित है। तीसरा, रोहिंग्या समुदाय के लोग बोलचाल में बर्मी भाषा का उपयोग करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।